हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मधु। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। जहां तक कि हमने पहले पढ़ चुके थे इतिहास के बारे में जानकारी, तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। ये है रोजगार विद अंकित चैनल के नोट्स। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। हड़प्पा टीले ये सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैक्सन द्वारा किया गया था। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। इन लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सहानी ने की थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नवग्रीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावात्मक चित्रात्मक लिपि थी। यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने की एक गृह पद्धति अपनाई जाती थी। सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था, यानी माता के उससे चला जाता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली थी। ये लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। सैंधववासी दशमलव प्रणाली तथा पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। वहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य भी कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। ठीक है, और अब हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, वो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। चहुंदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे हैं। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। आलमगीरपुर मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे। रंगपुर गुजरात में है, मादर नदी के किनारे। धोलावीरा गुजरात में है, इसके आगे डैश है। बनमाली हरियाणा में है, रंगोई नदी। सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है, दाश नदी। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार होती है, अन्नागार को माना गया है। इसके मुख्य फसल दो है, गेहूँ और जौ। ठीक है, ये सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। ठीक है, तो अग्निकुंड और लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चहुंदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरे पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। यह मोहरे स्लेटलाइट धातु की बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़वाना, पासा खेलना, इन सब का प्रयोग करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेरिकोटा कहा जाता है। सिंधु समाज में प्रदा प्रथा तथा वैश्यावृत्ति भी प्रचलन थी। सिंधु समाज के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग का डिज़ाइन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा ख़त्म हुआ सिंधु घाटी सभ्यता। ये थोड़े से नोट्स हैं जिसे पढ़ने के लिए हमारे एसएससी या जो भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना और ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच।